सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस में हम सिस्टम्स टेस्ट की कैटेगरीज देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे सिस्टम टेस्ट की टेक्सोनॉमी, यानी इसमें क्या क्या आता है। बेसिक टेस्ट, फंक्शनैलिटी टेस्ट देखेंगे, रोबस्टनेस टेस्ट क्या होते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, स्केलेबिलिटी, स्ट्रेस, लोड, स्टेबिलिटी, रिग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेटरी टेस्ट। रेगुलेटरी टेस्ट में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर सेफ्टी देखेंगे और सेफ्टी एश्योरेंस देखेंगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। जो टाइप हैं सिस्टम टेस्ट में, इसमें अलग अलग श्रेणी में हम बात करेंगे। बेसिक टेस्ट होते हैं कुछ, फंक्शनैलिटी टेस्ट, रोबस्टनेस, इंटरऑपरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, स्ट्रेस, लोड और स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी। तो अगर आप सिस्टम टेस्ट कहते हैं या आप ये कहते हैं कि मैंने सिस्टम टेस्ट किया, तो आपको ये सब टेस्ट करने होंगे, ये सब टेस्ट करने होंगे। शुरुआत करते हैं बेसिक टेस्ट से। ये बेसिक टेस्ट क्या हुए, ये बताते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं ऐसा एविडेंस कि सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, कॉन्फ़िगर हो सकता है, और ये ऑपरेशनल स्टेट में आप सिस्टम को, अभी जब भी मैं सिस्टम कहूँ आप सॉफ्टवेयर ही समझिएगा, तो जब भी आप सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या ऑपरेशनल स्टेट में ला सकते हैं, उसे हम बेसिक टेस्ट कहते हैं। फंक्शनैलिटी टेस्ट की बात करें तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं सिस्टम की, वो आपको चेक करनी है। रोबस्टनेस टेस्ट का मतलब ये है कि अगर बाय चांस कोई एरर आता, कोई इनपुट में एरर देते हैं या कोई फेलियर सिचुएशन आती है, तो सिस्टम कैसे रिकवर करता है। इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि क्या ये किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के साथ आपका सिस्टम काम करेगा। जिसके साथ काम करना है कर रहा है, लेकिन इंटरफेसिंग आपने दी रखी है, तो वो किसी और कंपोनेंट के साथ, सिस्टम के साथ काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें जो सिस्टम के परफॉर्मेंस की कैरेक्टरिस्टिक, उसमें क्या होता है, थ्रूपुट, आपने जब काम दिया और काम आपको होके मिला, उसके बीच में क्या समय है। रिस्पांस आपने क्या, कब, जब आपने फर्स्ट इनपुट मांगा या रिस्पांस मांगा तो आपको रिस्पांस कितने देर में मिला, और बहुत सारी कंडीशंस है जिनको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। स्केलेबिलिटी टेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप अपने सिस्टम को स्केल करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल स्केलिंग करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलिंग करना चाहते हैं, रिसोर्स की स्केलिंग करना चाहते हैं। स्केलिंग का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपैंड करना। तो वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब ये है कि हम जब सिस्टम पे स्ट्रेस दे रहे हैं तब वो फेल होता है, और अब ये देखना है कि किस तरीके से फेलियर हो रहा है। हमें लिमिटेशन देखनी है सिस्टम की क्या क्या है। लोड और स्टेबिलिटी का टेस्ट का मतलब ये है कि अब हम इसमें जितना ये ले सकता है उसके ऊपर हम लोड डाले जा रहे हैं, और उसके बाद हमें देखना है कि किस लेवल तक, किस पॉइंट तक ये धराशायी नहीं होता है, या फिर अपनी लेवल को, अपने कार्य प्रणाली को ये किस तरीके से जवाब देने लगता है कि देखिए साहब इसके बाद मुझसे नहीं हो पाएगा। रिलायबिलिटी टेस्ट का मतलब समझिए कि रिलायबिलिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि सिस्टम ऑपरेट करता रहे लंबे समय के लिए। इसका मतलब ये होता है कि फेलियर रेट कितना है इसका, कोई फेलियर ना आए और सिस्टम आपका ऑपरेट करता रहे। रिग्रेशन टेस्ट का मतलब ये है कि आपने एक चीज को ठीक किया या एक चीज को जब जोड़ा तो कहीं दूसरी जगह तो एरर नहीं आ गया। डॉक्यूमेंटेशन का टेस्ट का मतलब ये है कि हमको इंश्योर करना है कि सिस्टम के जो यूजर गाइड है वो एक्यूरेट है कि नहीं, सिस्टम यूजेबल है कि नहीं। तो बेसिक टेस्ट में हम, जो मैंने अभी बात की बेसिक टेस्ट में, इसमें हम बूट टेस्ट देखेंगे, अपग्रेड, डाउनग्रेड, लाइट एमिटिंग डायोड, डायग्नोस्टिक और CLI, जिसे हम कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। तो बूट टेस्ट क्या है? बूट यानी होता है जब कंप्यूटर जब शुरू होता है, इसे हम नॉर्मली पुराने जमाने से बूट बोलते आ रहे हैं। बूट टेस्ट का मतलब ये होता है, ये इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सके कि सिस्टम बूट हो रहा है, जितने भी बूट ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर आपका खुल रहा है, ओपन हो रहा है। अपग्रेड डाउनग्रेड का मतलब ये है कि आप सिस्टम का, मान लीजिए सिस्टम का वर्जन है आपका 1.5, ठीक, आप 1.4 पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, और मान लीजिए नया 1.6 आ गया, तो इस पे प्रॉपर्ली जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये डाउनग्रेड होना 1.5 से 1.4, ये अपग्रेड होना 1.5 से 1.6, ये ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब लाइट एमिटिंग डायोड बेसिक टेस्ट में, LED टेस्ट क्या है, ये इसलिए हम करते हैं ताकि LED स्टेटस देख सकें, LED स्टेटस इंडिकेटर्स फंक्शनिंग एज रिक्वायर्ड। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि जो फंक्शन, जो जैसे कहते हैं ना बत्ती जल गई, अगर बत्ती जल गई इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जब सही काम करेगा तो हम कहेंगे ठीक है साहब ये सही काम कर रहा है, ये सही काम कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हम कोई चीज कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक LED जलाते हैं, हाँ चलिए ये काम शुरू हो गया, फिर दूसरी LED जलाए, अच्छा ये भी काम शुरू हो गया,
ऐसे करते 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 फाइनल एलईडी जब जल जाएगी तो बोले हाँ सिस्टम ऑपरेशन हो गया। डायग्नोस्टिक की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए होते हैं या हम इसलिए करते हैं कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है या जो मॉड्यूल है सिस्टम के वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। स्पेसिफिकली हम हार्डवेयर पे ध्यान देते हैं इसमें। जैसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, जैसे ईथरनेट लूप बैक टेस्ट है, जैसे बिट एरर टेस्ट है, पावर, ये सब आप जानते हैं कि हम जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वेब ऐप की हम टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 127.0.0.1 ये लूप बैक होता है यानी सेल्फ के लिए। इसी तरीके से हम अपने इथरनेट के लिए हम खुद को पिंग कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये सारे टेस्ट हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब ये है कि जो आपने GUI बनाया उसमें आपने कहा साहब हमने आपको कमांड लाइन इंटरफेस भी दिया हुआ है, वहाँ कमांड लाइन इंटरफेस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे टेस्ट हमें देखने हैं कि सिस्टम कॉन्फ़िगर हो सकता है कि नहीं हो सकता है CLI के थ्रू। अब फंक्शनैलिटी टेस्ट की बात करें तो क्या क्या फंक्शनैलिटी टेस्ट होते हैं। कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, मॉड्यूल टेस्ट होता है, लॉगिंग ट्रेसिंग, एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस, ये कुछ टिपिकल होते हैं, लेकिन बाकी के बारे में हम बात करेंगे GUI, सिक्योरिटी और फीचर। ये फंक्शनैलिटी टेस्ट है। फंक्शनैलिटी टेस्ट का मतलब ये समझिए बेसिक टेस्ट तो बेसिक टेस्ट हो, ये टेस्ट तो एक सिस्टम चालू हालत में है कि नहीं, सिस्टम बेसिक बिल्डिंग है कि नहीं उसकी। अब आपको कहा गया देखिए साहब इस सिस्टम में ये काम होना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए, जो फंक्शन है वो फंक्शन की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर, वो बेसिक टेस्ट हो चुके हैं। तो फंक्शनैलिटी टेस्टिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम टेस्ट होते हैं। इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जो इट वेरीफाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम एज स्पेसिफाइड इन द कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। CRS में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कौन कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम है, बेसिक इंटरकनेक्शन टेस्ट, कैपेबिलिटी टेस्ट, बिहेवियर टेस्ट और सिस्टम रेजोल्यूशन टेस्ट। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ से वहां की कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ये हो रहा है कि सिस्टम के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। सिस्टम अगर बिहेवियर टेस्ट मतलब एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर में जाता है या अपनी कैपेबिलिटी चेंज करता है या कोई दो चीज के बीच में इंटरकनेक्शन होता है या सिस्टम रेजोल्यूशन का आप चेक करना चाहते हैं टेस्ट, तो इसे हम कम्युनिकेशन टेस्ट कहते हैं, सिस्टम टेस्ट कहते हैं। मॉड्यूल टेस्ट की बात करें, मॉड्यूल टेस्ट का मतलब ये है कि हमने फंक्शन को इंडिविजुअली चेक कर लिया है कि नहीं कर लिया, अलग अलग मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल मॉड्यूल के फंक्शन है वो उस होल सिस्टम में अपने आप वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल आपका जो मॉड्यूल है। जैसे इंटरनेट राउटर, इसके अंदर मॉड्यूल क्या क्या हो सकते हैं, लाइन कार्ड हो सकते हैं, सिस्टम कंट्रोलर हो सकता है, पावर सप्लाई हो सकता है, फैन ट्रे हो सकता है। तो इंटरनेट राउटर के लिए हमको ये सब चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो फंक्शंस है हर एक फंक्शनैलिटी वो हमें चेक करनी है, मॉड्यूल टेस्ट। लॉगिंग और ट्रेसिंग टेस्ट का मतलब क्या है, लॉगिंग और ट्रेसिंग का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर लॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप उससे ट्रेस बैक कर सकते हैं नहीं कर सकते, कोई चीज आती है तो इसी तरीके से लॉगिंग और ट्रेसिंग टेस्ट है। अब दो टेस्ट ये है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इतने अभी फिलहाल हमारे स्कोप में नहीं है जिसे हम कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा तो बताऊंगा आपको। ये है EMS टेस्ट और MIB टेस्ट। EMS का मतलब होता है एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम टेस्ट। ये टेस्ट वेरीफाई करता है, जानने की कोशिश करता है कि जो मेन फंक्शनैलिटी है मैनेज करने की, मॉनिटर करने की, अपग्रेड करने के लिए, खासतौर पे कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क एलिमेंट्स, उनके लिए ये EMS होता है। इसमें EMS क्लाइंट, EMS सर्वर दोनों की फंक्शनैलिटी देखी जाती है। जहां पर MIB की बात करें तो MIB टेस्ट इसलिए किए जाते हैं कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे वो एंटरप्राइज MIB है, वो इंफॉर्मेशन बेस प्रॉपर है कि नहीं। अब फंक्शनैलिटी टेस्ट में GUI टेस्ट देखते हैं। अब जो लुक एंड फील है जो यूजर को दिखेगा उसके बारे में बात हो रही है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा है। इसमें क्या हम देखेंगे कि आइकन्स ठीक है कि नहीं, मेन्यू बार्स ठीक है कि नहीं, आपका डायलॉग बॉक्स, स्क्रॉल बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन, जितने भी आपके GUI के एलिमेंट्स है या कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो GUI में आप ये भी है कि इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कोई डेटाबेस क्वेरी दे रहे हैं तो उसका रिस्पांस कैसे आ रहा है, और ऑनलाइन हेल्प, एरर मैसेज, ट्यूटोरियल्स, यूजर मैनुअल, जो यूजर इंटरफेस GUI पे है वो प्रॉपर आपके आ रहे हैं। तो इसमें चार चीजें हम देखेंगे। एक्सेसिबिलिटी GUI के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है क्या यूजर एंटर कर सकता है, नेविगेट कर सकता है, एग्जिट कर सकता है इजी आराम से। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि क्या यूजर वो कर सकता है जो वो चाहता है और जब वो चाहता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कितने कम नंबर ऑफ स्टेप्स में कितने कम उसको काम करने पड़ेंगे ताकि वो अपना काम कर सके, यानी कि बार बार ऐसे करके 10 ऑप्शंस में तो नहीं जा रहा है, तब उसको बेचारे को अपना काम करना पड़ेगा। एक क्लिक किया, 2 क्लिक किया, उसका काम हो गया, ऐसी बात चल रही है। और कितने फटाफट होता है,
कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी की बात करें तो क्या यूजर ये समझता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा है और उसको समझने में कि उसको कितना एफर्ट लगता है। सिक्योरिटी टेस्ट की बात करते हैं। सिक्योरिटी टेस्ट का मतलब ये है कि सिस्टम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं हो रहा। उसमें हम CIA देखते हैं। ये आप नेटवर्क सिक्योरिटी में भी देखेंगे तो CIA आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कभी भी सिक्योरिटी की बात करें तो ये 3 चीजें होनी चाहिए सिक्योरिटी में, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो डेटा है और जो प्रोसेसेस है ये वाकई प्रोटेक्टेड है कि नहीं किसी बाहरी आदमी से, किसी बाहरी एलिमेंट से, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से। यानी कि आपकी चीज कहीं कॉन्फिडेंशियल से अनकॉन्फिडेंशियल नहीं आ रही है, खुल तो नहीं जा रही। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि कोई इसे मॉडिफाई तो नहीं कर दे रहा, आपकी चीजें रखी हुई है, कोई आपके बगैर जानकारी के मॉडिफाई तो नहीं कर दे रहा है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हमेशा जो यूजर है उसको चीजें अवेलेबल है कि नहीं, फंक्शनलिटी अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई डिनायल ऑफ सर्विस हो गया, किसी ने अटैक कर दिया और वो उसको बेचारे को सर्विस ही नहीं मिल पा रही है। तो सिक्योरिटी टेस्ट सिनेरियो में नेगेटिव सिनेरियो भी आपको डालने पड़ेंगे, यानी कि आपको खुद ही सिस्टम को अब्यूज करना पड़ेगा, मिसयूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सिस्टम वाकई में इस मिसयूज अब्यूज के प्रति कितना डेटरेंट है, कितना आपको रोकता है। तो कुछ आपके जो टेस्ट हैं उसमें हमको देखना पड़ेगा कि कोई अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हो रही है, कोई इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो एल्गोरिथम लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं, मैसेज प्रॉपर एनकोडेड है कि नहीं, ये कोई इलीगली आपकी फाइल को रीड तो नहीं कर रहा है, कोई परपेट्रेटर ऐसे तो नहीं है जो आ रहा है जो अलाउड ही नहीं है, जो वायरस है ऐसे तो नहीं कि वायरस किसी तरीके से आपके सिस्टम में चला आ रहा है, कोई डालने की कोशिश कर रहा है या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो डाल सके। ऐसा तो नहीं कि कोई अनऑथराइज यूजर आ जा रहा है या वो एंटर कर सकता है। ऐसे तो नहीं आपने कोई बैक डोर या कुछ खुले दरवाजे पीछे छोड़ रखे हैं जहां से कोई एंटर कर सका है या कर सकता है। फिर फीचर टेस्ट के बारे में आते हैं। ये टेस्ट इसलिए डिजाइन किए जाते हैं तब कि हम जानना चाहते हैं कि सारे के सारे SRS के फीचर डाल दिए गए कि नहीं गए अलग अलग फंक्शन कैटेगरी, जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे डेटा कन्वर्जन टेस्टिंग, क्रॉस फंक्शनलिटी टेस्टिंग। रोबस्टनेस टेस्ट की बात करते हैं। रोबस्टनेस का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसा इनपुट देते हैं जो आपको पता है कि एरोनियस है, या कोई आप ऑपरेशनल एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं, क्या सिस्टम इतना रोबस्ट है कि उन सबको झेल सके, वो किस हिसाब से सिस्टम ग्रेसफुली किसी एरर कंडीशन में या चेंज एनवायरनमेंट में बिहेव करता है। तो इसमें हम देखेंगे बाउंड्री वैल्यू, पावर साइक्लिंग, ऑनलाइन इंसर्शन रिमूवल, हाई अवेलेबिलिटी और डिग्री रेट। रोबस्टनेस टेस्ट हो रहा है। बाउंड्री वैल्यू का मतलब ये है कि हम बाउंड्री वैल्यू पे चेक करते हैं जो सिस्टम डिफॉल्ट है, स्पेशल वैल्यूज। ये टेस्ट में हम इनवैलिड डेटा डालते हैं और देखते हैं कि सिस्टम अब इनवैलिड डेटा पे कैसे रिएक्ट करता है। पावर साइक्लिंग का मतलब ये है कि जब कोई पावर ऑफ हो जाता है या सिस्टम चल रहा है, पावर ऑफ हो गया, अब पावर ऑन हुआ, तो अब सिस्टम किस लेवल पे अपने आप को रिस्टोर करता है। ऑनलाइन इंसर्शन रिमूवल, इसका मतलब ये OIR भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। ये इसलिए किया जाते हैं कि चाहे सिस्टम आइडल हो, शांत बैठा हो, या उसके पास हैवी लोड हो, किस तरीके से वो हैंडल करता है और बाई चांस अगर वो एक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर भी पा रहा है तो रिकवर कैसे होगा, ये देखना है। तो हाई अवेलेबिलिटी की बात करें तो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि फॉल्ट टॉलरेंस। हाई अवेलेबिलिटी मतलब फॉल्ट टॉलरेंस कितनी है इसकी। हाई अवेलेबिलिटी टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है अपने आप को, मॉड्यूल को कैसे कंट्रोल करता है, इंडिविजुअल मॉड्यूल अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं, और जो इसका गोल है वो सिस्टम ग्रेसफुली यानी कि इज्जत से, एक तो इज्जत से वो बंद हो और जब वो रिकवर हो तो फटाफट वो अपने काम पे आए और जो सिस्टम का ऑपरेशन है वो कहीं हैम्पर ना हो। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो हमारे प्रोएक्टिव मेथड, रिएक्टिव नहीं, कुछ हो गया उसके बाद एक्ट करें, पहले ही जैसे ही कुछ हमें लग रहा है कि हमारे पास लोड ज्यादा आ गया या कोई चीज ऐसी आ गई तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने आप को उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपका सर्विस अप टाइम, मिनिमाइज डाउन टाइम, जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए मुझे मेरा सिस्टम अगर डाउन टाइम हो गया तो उसको फटाफट रिपेयर हो जाए, फटाफट वो अपने आप को रिपेयर कर सके, उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी हो या फिर सपोर्टेबिलिटी हो, जो भी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब फॉल्ट टॉलरेंस होनी चाहिए, बहुत देर तक डाउन नहीं होना चाहिए। डिग्रेडेड नोड का मतलब मान लीजिए आपके सिस्टम में बहुत सारे नोड है, एक खराब हो गया या एक बैठ गया, तो ये तीनों भी बेचारे काम नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं हो, एक अगर बैठा है तो बाकी पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज उड़ रहा है, एक इंजन खराब हो गया तो एक इंजन के अलावा दूसरा इंजन भी होता है, वो चलता है, तब तक आप लैंड करा सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट का मतलब ये है कि किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट पे ये कैसे काम करेगा।
रिकॉन्फ़िगरेशन एक्टिविटीज जो इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट के समय होती है उसे हम कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा है बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने कहा देखिए साहब विंडोज 10 आ गया, आप 8.1 से विंडोज 10 पे चले जाइए, आप 8.1 से 10 पे चले गए, अब आपको मजा नहीं आ रहा, आप वापस 8.1 पे आना चाहते हैं, तो इस जगह दोनों जगह आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चीज। और ये सबके लागू है, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, प्लेटफॉर्म भी है, हार्डवेयर भी है। ओके, ओल्डर वर्जन में प्रॉपर काम करना चाहिए आपका। परफॉर्मेंस टेस्ट किस लिए डिजाइन किए जाते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है। इसमें हम देखना चाहते हैं कि रिस्पांस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, थ्रूपुट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ट्रैफिक रेट, ये सब देखना चाहते हैं। तो हमारा नीड बड़ी क्लियर है, हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करें, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि जो एक्सटर्नल यूजर है, बाहर का यूजर है, वो ये देख रहा है कि एंड टू एंड यूजर रिस्पांस टाइम क्या है, वो उसे जानता है। अगर उसे टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो समझ जाएगा कि देखिए साहब सिस्टम गड़बड़ है। सीपीयू टाइम क्या है, नेटवर्क कनेक्शन टाइम क्या है, डेटाबेस का एक्सेस टाइम है, नेटवर्क का कनेक्शन टाइम क्या है, वेटिंग टाइम कितना है, यूजर अगर कोई काम करके बैठ गया तो कितने बार चक्री घूम रही है, ये चीज परफॉर्मेंस टेस्ट में है। स्केलेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, सिस्टम को आप कितना बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, जो भी उसकी इंजीनियरिंग लिमिट होगी। ऐसा नहीं कि आप मतलब अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो हाई राइज बना रहे हैं तो कहां तक बनाएंगे उसको ट्रोपोस्फेयर से तो ऊपर नहीं निकाल देंगे, एक लिमिट होती है जहां तक आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो स्केलिंग टेस्ट हम इसे जानना चाहते हैं कि जो रिस्पांस टाइम है वो अगर आप सिस्टम को बढ़ा भी रहे हैं, इंक्रीज भी कर रहे हैं, तो जो टाइम है, जो परफॉर्मेंस है उसका वैसा ही रहे, जैसे नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज हो गए। तो इसमें 3 मेजर कॉजेज हैं इस लिमिटेशन के, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्यों हमारा ये काम रुकेगा, स्केलेबिलिटी क्यों रुक सकती है। एक तो आपका डेटा स्टोरेज लिमिटेशन है, नेटवर्क बैंडविड्थ आपको जितनी मिली है उससे आगे आप जा नहीं सकते, स्पीड आपकी लिमिट है वो भी फिक्स है। तो एक्सट्रापोलेशन ये हम इसको यूज करते हैं कि क्या लिमिट है स्केलेबिलिटी, यानी कि हमें पता है कि यहां से ये है और यहां पर ये है, हम यहां पर रिस्पांस टाइम पे है, ये हमारा इतना मिल रहा है, तो अगर यहां से यहां तक बढ़ा दें तो क्या कितना स्केलेबल होगा। मतलब मेरे पास मान लीजिए 10 मेगाहर्ट्ज है, मैं भी 10 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 50 मेगाहर्ट्ज की पॉसिबिलिटी है, तो मैं 50 पर जाके देखना चाहता हूँ कि मैं कितना स्केलेबल है, बाकी चीजों में मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, बाकी परफॉर्मेंस इश्यूज जो भी इश्यूज के साथ जुड़े हैं वो क्या क्या चेंज होंगे या क्या क्या चेंज हो रहे हैं। अगर मैं स्ट्रेस टेस्ट की बात करूं तो स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जब उस पर स्ट्रेस डाला जाएगा, जब लोड डाला जाएगा उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, स्ट्रेस मतलब ये होता है कि एक इंसान है, अब उस इंसान एक लेवल का स्ट्रेस ले सकता है, उस पर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया तो वो क्या सोचता है, वो बोलेगा मैं निर्माण ले लूं, मैं जंगल में चला जाऊं। जंगल में जा रहा है कि नहीं जा रहा आपका सॉफ्टवेयर, ये देखना आपको, इसका मतलब आप डिलिबरेटली उसको प्रेस कर रहे हैं उसकी लिमिट से बाहर, और ये देखता है कि वर्स्ट केस कंडीशन क्या है, जब एक्सपेक्टेड लोड भारी से भारी आ जाए, जब लिमिट आपने एक्सीड कर दी है, सिस्टम फेल तो होगा, फेल कैसे हो रहा है, क्या एरर मैसेजेस आ रहे हैं, रिकवरी कैसी है, रिकवरी इन्वोक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसमें देखना चाहते हैं कि मेमोरी लीक, बफर एलोकेशन, मेमोरी कार्बन, ये सब स्ट्रेस टेस्ट में खासतौर पर निकल के आता है। लोड और स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में बात करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, अगर बहुत देर तक चल रहा है, बहुत समय तक चल रहा है और फुल लोड पे चल रहा है तो वो कहीं डिग्रेड तो नहीं हो रहा। ये बहुत सारे यूजर्स आ गए, बहुत सारे यूजर आ गए, साल महीनों से काम कर रहा है आपके, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, सिस्टम में फंक्शनलिटी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, सिस्टम हो सकता है क्रैश हो जाए। तो लोड और स्टेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हमको ऐसे चीजें इसमें डालनी है जैसे वर्चुअल यूजर हम डालें, परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा डालें, एंटिसिपेटेड लोड से ज्यादा चीजें डालें। तो जो टेस्टिंग है ये हमें बताती है कि एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे काम करने वाला है सिस्टम। हमने जब बनाया तो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, रियल लाइफ में ऐसा तो होगा नहीं, रियल लाइफ में उसको चेक करना है, वो सिनेरियो बनाना है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम ऑपरेशनल रहे बहुत लंबे समय के, फेलियर फ्री ऑपरेशन। तो इसके लिए रिलायबिलिटी, ध्यान दीजिएगा मैं जो शब्द बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, MTTF। रिलायबिलिटी हम कंप्यूट करते हैं MTTF से, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। जो एवरेज इन टाइम इंटरवल का जो फेलियर के बीच बीच में है उसे हम MTTF कहते हैं, मीन टाइम टू फेलियर। तो मीन टाइम टू फेलियर का मतलब ये होता है कि जो एवरेज टाइम इंटरवल है, यहाँ जैसे फेलियर हो गया, इसके बीच में यहाँ है टाइम, फिर ये फेलियर हो गया, तो ये जो समय है, जो टाइम इंटरवल है सक्सेसफुल, इस फेलियर और इस फेलियर के बीच में जो समय है, इन सबको हम जोड़ दें तो हमें मीन टाइम टू फेलियर मिल जाएगा। मीन टाइम टू फेलियर यही रिलायबिलिटी होगी। एक बार फेलियर हो गया
तो डेवलपर एनालाइज करेगा, फिक्स करेगा डिफेक्ट को, उसमें भी समय लगेगा। जिसे हम कहते हैं मीन टाइम टू रिपेयर। यानी कि ये मीन टाइम टू रिपेयर कैसे करेंगे, जो एवरेज टाइम है रिपेयर टाइम के बीच में ऑफ ऑल द रिपेयर टाइम्स, यानी कि यहाँ रिपेयर के लिए मेरा T1 समय लगा, यहाँ रिपेयर के लिए मेरा T2 समय लगा, T1 प्लस T2, यहाँ T3 लगा, T1 प्लस T2 प्लस 3 कर दिया मैंने, इसका एवरेज बाई 3 कर दिया, ये मेरा मीन TTR हो गया। और मीन टाइम टू फेलियर क्या हो गया, एक फेलियर हुआ, उसके बीच में मेरा समय ठीक से काम चला, फिर फेलियर हो गया, मेरा इतना समय खराब हो गया, यहाँ तक मेरा ये समय खराब होता है, यहाँ ठीक चला, तो ये जो ठीक चला ना, T1 तक ठीक चला, T2 तक ठीक चला, T3 तक ठीक चला, तो T1 T2 T3 बाई 3 कर देंगे तो मीन टाइम टू फेलियर आ जाएगा। मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर को जोड़ दीजिए, आपका मीन टाइम बिटवीन फेलियर आ जाएगा। अगर यही इसी के ऊपर आप MTTF रख दें, ये आपका क्या हो जाएगा, इसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। रिग्रेशन टेस्ट, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे टेस्ट डिजाइन करते हैं कि एक काम किया और उस काम से दूसरा काम खराब हो गया, तो कोई चीज चेंज करने के बाद दूसरी जगह कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई। इसे ही हम कहते हैं कि व्हेन वी मॉडिफाई द कोड, वेदर इट फिक्स दोज डिफेक्ट्स और इट हैज क्रिएटेड न्यू डिफेक्ट्स, नई डिफेक्ट तो नहीं क्रिएट कर दी। तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें जो सिनेरियो बनेंगे रिग्रेशन टेस्ट में, एक तो रिपोर्ट जो डिफेक्ट है उसको हमने फिक्स कर दिया, दूसरा जो रिपोर्टेड डिफेक्ट है वो हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं एफर्ट करने के बाद भी। इसके बाद तीसरा जो सिनेरियो हो सकता है ये कि रिपोर्टेड डिफेक्ट तो फिक्स हमने कर दिया, लेकिन जो पहले काम कर रहा था वो खराब होने लगा, वो फेल होने लगा। जो रिपोर्टेड डिफेक्ट है वो हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं एफर्ट के बाद भी, और उसके बावजूद भी जो पहले काम करता था वो फेल हो गया। ये सारे रिग्रेशन में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो हम पूरे टेस्ट केस चलाएं, या हम एक काम करेंगे कि फुली टेस्ट तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, हम सबसेट लेंगे टेस्ट केसेस के, उसे हम चलाएंगे और यहां हम जाने की कोशिश करेंगे कि वो नए डिफेक्ट जो लाइक्लीहुड है नए डिफेक्ट को निकालने के लिए उन टेस्ट केसेस को लेंगे, वो यहां चलाएंगे। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट। डॉक्यूमेंटेशन का टेस्ट का मतलब ये है कि अब यहाँ टेक्निकल एक्यूरेसी देखते हैं, जो रीडेबिलिटी है, यूजर मैनुअल बना रहे हैं, ट्यूटोरियल बना रहे हैं, ऑनलाइन हेल्प बना रहे हैं, वो सही बने कि नहीं बने। तो इसके लिए हम रीड टेस्ट करते हैं, इसके लिए हम हैंड ऑन टेस्ट करते हैं, इसके लिए हम फंक्शन टेस्ट करते हैं। रीड टेस्ट का मतलब है कि हम इसको पढ़ेंगे प्रॉपर। हैंड ऑन टेस्ट का मतलब ये है, यहाँ पर ऑनलाइन हेल्प दिया है ना, तो उस ऑनलाइन हेल्प को देख देख के एक कार्य करके हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे कि सही लिखा है या गलत है। फंक्शनल टेस्ट अगर हमको करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो आपने डॉक्यूमेंट किया है उस हिसाब से सिस्टम काम कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए। रेगुलेटरी टेस्ट, अब मान लीजिए आपकी एक कंट्री है, ओके, एक्स कंट्री, वहां पर कोई चीज बैंड है, आप अपने सॉफ्टवेयर में उसको दे रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसी EMI EMC ले लिया, जैसे जो कंपनी से जो गवर्नमेंट चेक करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी, EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी होती है, और EMI होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब ये इसके लिए कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट देती है बकायदा आपकी जो उस जगह की बॉडी है उस कंट्री की। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारी कॉम्प्लायंस हो उस प्रोडक्ट की जिस कंट्री में इसको काम करना है, तो इसे वहां चेक करते हैं रेगुलेटरी बॉडी से कि जहां इसको मार्केट होना है वहां पर चेक करते हैं। रेगुलेटरी एजेंसी ये जानना चाहती है कि आपने कोई ऐसा चीज तो नहीं कर रखी, ऐसा कुछ कर तो नहीं रखा जो उस कंट्री में कुछ और है, जो आपकी पब्लिक स्टैंडर्ड है उस हिसाब से सेफ्टी रिक्वायरमेंट की है कि नहीं की, उसे हम रेगुलेटरी टेस्ट कहते हैं। अब रेगुलेशन के हिसाब से जो सरकारी रेगुलेशन है या फिर वहां की बॉडी के रेगुलेशन है। अब सॉफ्टवेयर सेफ्टी की बात करें, सॉफ्टवेयर सेफ्टी ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा सिचुएशन है, हैजार्ड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कोई एक्सीडेंट या मिसहैप होगा। तो जो एक्सीडेंट और मिसहैप है ये अनइंटेंडेड इवेंट है, या जो ऐसे इवेंट जो डेथ, इंजरी, इलनेस, डैमेज या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे या एनवायरमेंट को हार्म करेंगे। तो सॉफ्टवेयर सेफ्टी हम इन टर्म्स में हैजार्ड के टर्म में डिफाइन करते हैं। एक सॉफ्टवेयर आइसोलेशन में कभी कोई डैमेज नहीं करता, लेकिन जैसे इसको एम्बेड कर देंगे, इसके साथ चीजों को लगा देंगे, तो एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। जैसे एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डेटाबेस एप्लीकेशन का हैजार्डस नहीं है, जैसे ही आपके मिसाइल नेविगेशन में डालेंगे ये हैजार्डस हो जाएगा। हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर में ऐसी प्रॉब्लम हो, मिसाइल वही बर्स्ट हो जाए या पलट के आपके पास ही आ जाए। ये सॉफ्टवेयर सेफ्टी। तो सेफ्टी एश्योरेंस के लिए हमारे पास दो बेसिक काम होते हैं। पहली चीज तो ये है कि हम आइडेंटिफाई करें, ट्रैक करें, इवैल्यूएट करें, एलिमिनेट करें, कोई भी हैजार्ड है उसको हटाना है, हमें जल्दी से पेशतर हटाना है।
और ये हम जानना चाहते हैं कि जो एम्बेडेड है, जो सेफ्टी एम्बेडेड है डिजाइन में, इम्प्लीमेंटेशन में, वो टाइमली या कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम कर पाए। जो भी रिस्क इसके साथ आ रहे हैं यूजर के लिए, ऑपरेटर के लिए, उस एरर को हम कम से कम कर पाए। तो ये हमने बात की अलग अलग टेस्टिंग की जो हम परफॉर्म करते हैं, क्या क्या टेस्टिंग हमारी हो सकती है। ये वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप टेस्टिंग सर्च करेंगे तो आपको 200-300 से ऊपर टेस्टिंग मिल जाएगी सॉफ्टवेयर की, लेकिन जो मेन टेस्टिंग है वो ध्यान रखिए, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो टेस्टिंग आपको जरूर करनी है जिससे आपका सॉफ्टवेयर एक क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।